कीमत में कमी की है, केरोसिन ऑयल, लाइट डीजल में कमी की है। किसी हुकूमत से आवाम यही तवक्को करती है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह तनदही के साथ दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, लेकिन उससे पहले मईशत को ठीक किया जाए। इस तरह आपने कल देखा होगा कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत यानी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आपको डॉलर कमा के देने हैं। वो एक इश्तहारबाजी चल रही थी और वो उनसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स में आपको बिजली देंगे और 30 जून 2023 तक देंगे। अब उनको आप जाहिर है कि फंड्स की भी कमी है, वसाइल का भी मसाइल है, IMF की प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने अफाम तफहीम से मैंने कहा यार अब डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसने तो इंशाल्लाह ऐसे जाना रुपए ने ऊपर जाना। मेरे साथ आप रुपयों की बात करो तो 1999 बाटा का रेट है, 1999 यानी 20 रुपये समझ लें, उस पर हमने उनको लॉक कर दिया। जो हुकूमत की कॉस्ट 30 आए 32 आए जो भी आए उनको हम 20 ताकि आप वो कम्पीट कर सके। ये मुश्किल तरीन हालात है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई। अब बताएं भाई। तो ये बताइएगा कि ये जो पूरी अकाउंटेबिलिटी की एक वेव चली और ये कहा गया कि मुल्क में बड़ा एहतसाब हो रहा है, इसका सर इकोनॉमिक लॉस कितना है, मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मूव के दौरान, और ये जो एक मूव चलाई गई कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात ये है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFI को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फलां के खिलाफ ये कर दे, फलां के खिलाफ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत में गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पोलिटिकल, सारा पोलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कितनी थी, 2% फूड की, आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%, आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब, आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में PTI की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अब करें कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था जो मुस्लिम लीग नून और PPP ने की। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 2006 में, 13 में 2006 लंदन में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% चली गई है। आपके जो कर्जे हैं वो जो बड़े बुलंद बाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊँ, किधर चेक कराएंगे, रिपोर्ट देना पब्लिक की, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। आवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1 उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ़ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूंकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर करने 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, स्वीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मेरे खिलाफत में इस्तेमाल होकर मैंने निकलना तो बेहतर होता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाए। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने, जी भाई, मोदी ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे
कंडेम किया है, क्यों मूडीज ऐसा इदारा पाकिस्तान को नहीं, मैं अर्ज करता हूँ इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो आप जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले, तो इसलिए ना घबराना चाहिए कि परसों मूडीज ने यूके को, फिच ने, 3 एजेंसीज हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने यूके को डाउनग्रेड किया, आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया, जब करके हम गए थे मार्केट में, तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था, हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक 2 दफ़ा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग हुआ, मुझे हर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी, तो 14 टाइम्स। तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रॉब्लम, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये को पिछले कई महीनों से वो इस पे काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं वैसे कि हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई हैं उन्होंने, तो हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब बेफिटिंग जवाब देंगे, जो जनरल मैं दूंगा वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हालात आप जो अरेस्ट वारंट से आज कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिए हैं, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरीम साहब अभी कल नवाज शरीफ साहब से मिली, जज्बाती हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरीम साहब के साथ पाकिस्तान? देखिए एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे, ये कॉल क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर लें। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए 3.25 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो है पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज्जत थी, और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही है आज।